इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है। कल की दुष्ट आत्मा, ये लोगों का सबसे फेवरेट लाइन है। आई विल प्रे लेटर, नेवर बिलीव इन टुमारो। कुछ लोग कहते हैं कल करेंगे, ये अहंकार है। मैं आपको बोल रहा हूं ये अहंकार है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुझे पता है मैं कल जिंदा रहूंगा। मिले ये मैंने ना स्कूल में मेरे साथ हुआ था। पता नहीं आप में से कोई स्कूल गए? वंडरफुल। पता नहीं आपके साथ हुआ कि नहीं, पर मेरे साथ बहुत, इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है। कल की दुष्ट आत्मा, द डीमन ऑफ टुमारो, ये लोगों का सबसे फेवरेट लाइन है। आई विल प्रे लेटर। कब? आई विल प्रे लेटर, आई विल फास्ट नेक्स्ट टाइम, आई विल ओबे एंड थिंग्स सेटल। ये क्लासिक है। अभी नहीं, बाद में दुआ करूंगा। इस बार नहीं रखूंगा उपवास, अगली बार रखूंगा। अभी नहीं मानूंगा, तब मानूंगा जब सारी चीजें थोड़ी सेटल। आप में से कितने लोग जवान है? एक बार हाथ उठाइए। सारे जो जवान है हाथ उठाइए। आपकी हिम्मत कैसे हुई हाथ नीचे रखने की? आप सब जवान है। किसने बोल दिया आप नहीं है? वहां पे मुझे देखने दीजिए। यहां पे मुस्कान महतो की ऐसा अभी खड़ा कर दिया। वंडरफुल। आप सब जवान है। एवरीबॉडी इज जवान, राइट? आप जवान हैं। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, आप प्रभु में अगर बढ़ना चाहते हैं, कोई भी चीजों को, कोई भी चीजें कल के लिए मत रखिएगा। कोई भी। नेवर बिलीव इन टुमारो। कुछ लोग कहते हैं कल करेंगे, ये अहंकार है। मैं आपको बोल रहा हूं ये अहंकार है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुझे पता है मैं कल जिंदा रहूंगा। हमें यही नहीं पता कल हम जिएंगे कि नहीं। तो हम कैसे, प्रभु अगर आज आ जाएगा तो आज वाला चीज बाकी होना चाहिए। प्रभु पता क्या कहता है? अगर किसी से कर्ज लिया है तो आज हमारे पास है तो हमें उसे क्या करना है? देना चाहिए। आज मेरे पास है पैसा और मेरे ऊपर कर्ज पड़ा हुआ है, तो हमें उसे क्या करना चाहिए? हमें उसे चुकाना चाहिए। लॉट ऑफ अस कीप इट फॉर टुमारो, कि प्रभु आज नहीं कल करेंगे। इसी के लिए मैं बोलता हूं डिले एक डिसीजन नहीं है, वो एक कंडीशन है। डिले एक डिसीजन नहीं है, डिले एक कंडीशन है। जब आप कहते हैं कि हर चीज कल करूंगा, आपका माइंड कंडीशन हो गया। ये नॉर्मल है। ये मैंने ना स्कूल में मेरे साथ हुआ था। पता नहीं आप में से कोई स्कूल गए? वंडरफुल। पता नहीं आपके साथ हुआ कि नहीं, पर मेरे साथ बहुत होता है ना। जेनिफर तो खुद एक टीचर है, तो उनके बच्चों के साथ होता है कि नहीं? मेरे साथ बहुत हुआ था। जैसे मेरे ना बोर्ड एग्जाम्स रहते थे ना, तो मुझे पता था कि मेरा बोर्ड एग्जाम आने वाला है, और फिर मैं सोचता था अभी 9 महीने है। फिर कुछ समय में बाद बोलता था अभी 6 महीने है, 6 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा। वंडरफुल। प्रभु का धन्यवाद। वो 2 जनों ने तो कहा, हम भी उनमें से थे। फिर जब 3 महीने रहता था तो ऐसे लगता था कि ऐसा लगता 3 महीने में भी हो जाएगा। फिर जब 1 महीने रखता था तो फिर हमें पता था कि पास होने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पिछले 10 साल का। फिर फरवरी आ जाता था, और फिर फरवरी 18 को जब बोर्ड शुरू होने वाला होता था, हमें ऐसे लगता था कि बस करके आखिरी दिन हम पहुंच जाते थे, और ऐसे उल्लू जैसी आंखों के साथ रात को जैसे उल्लू जगा रहता है। उल्लू में आपको पता है उल्लू कौन है, राइट? आउल। तो ऐसे पूरा मैंने देखा है लोगों को मैथमेटिक्स याद करते हुए। मेरे ऐसे दोस्त थे जो मैथ्स लर्न करते थे, है ना। मैं उनको बोलता था भाई सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तू क्या मैथ्स लर्न कर रहा है करके। 10 साल का क्वेश्चन लेते थे, उसे याद करते थे। टुमारो इज अ कंडीशन, टुमारो इज अ कंडीशन। ये कंडीशन, और ये फिर जब शैतान को पता लग जाता है कि ये बंदा कल के लिए करता है सारी चीजें, तो वो उसके लाइफ में हर चीज कल कब के लिए रखेगा? कल के लिए रखेगा। आज आपके जीवन में अगर वो कल वाली चीजें चल रही है ना, आपको वो सारी चीजें हटाकर आपको आज के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बोलूं, जब आपके अंदर अर्जेंसी होगी कि आपको आज कम करना है, तो खुदा भी ये नहीं कहेगा मैं तुझे ब्लेसिंग कल दूंगा, मैं तुझे आज ही दूंगा, क्योंकि ये बंदा अर्जेंसी में काम करने वाला व्यक्ति है।
हमारे कई ब्लेसिंग डिले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर कंडीशन ही डिले का चल रहा है। लेकिन अगर आपका कंडीशन आज डिले से हटकर अर्जेंसी वाला हो जाए, प्रभु को लगे ये आज करने वाले बंदे में से आपके सारे रास्ते आज के दिन, आज के लिए, अभी के लिए प्रभु खोल देगा। आप ट्राई कर लो, आप आने वाले 30 डेज के अंदर सारा डिले कैंसिल कर दो और आप हर दिन का काम करो। जो भलाई आपके लिए 1 साल में रुकी थी, वो सारे 30 दिन में प्रभु आपके लिए पूरा कर देगा। आज 28 है, अगले महीने 28 तक, हालेलुया। आप ये ट्राई करके देखो, प्रभु मैं कुछ डिले नहीं कर रहा, मैं आज का प्रेयर आज ही करूंगा, आज का बाइबल रीडिंग आज ही पढ़ूंगा, आज का चर्च आज ही जाऊंगा, अभी का फास्टिंग अभी करूंगा, आज का काम आज ही करूंगा, इसके बिना मैं नहीं सोऊंगा। 30 डेज में आपको दे रहा हूं, आपका लाइफ बदल जाएगा, आपका डिले खत्म हो जाएगा, आपका कंडीशन निकल जाएगा, आपका फेलियर खत्म हो जाएगा। सक्सेस आपके दरवाजे पे आके एवरी डे नॉक करेगा कि यस मैं आ गया हूं, तुझे खोलना है, मुझे ब्लेस करना है। There has to be urgency every single day. अगर कोई चर्च सोता ही रहेगा तो प्रभु उस चर्च को बढ़ाएगा नहीं। अगर किसी चर्च में भूख होगी कि प्रभु मुझे नए लोग चाहिए, तो प्रभु उस चर्च को बढ़ाएगा। अर्जेंसी, अर्जेंसी आपको दिखानी है अपने काम के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपके फ्यूचर रिलेटेड चीजें हो, कुछ भी कल के लिए आपको क्या नहीं करना है, नहीं रखना है। अब ये हटेगा कैसे? पूछो ना पास्टर, ये हटेगा कैसे? फास्टिंग। कैसे? फास्टिंग। इसी के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप उपवास में आओ। ये याद है मैंने कल क्या प्रचार किया? ये एक दुष्ट आत्मा नहीं है, ये कई है। इनको पता लग गया है हमारे बचपन से कि हमारी असली आदत क्या है करके। सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी पता उसको कि इसका कंडीशन क्या है करके। उपवास में हम इस कंडीशन को ही तोड़ने जा रहे हैं। किसी ने सुना है कि आपके कभी कभी अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे नर्सेस लोगों को कहते हैं आपको परहेज रखना चाहिए शरीर के लिए, पर डिसिप्लिन में लाना चाहिए, इन खानों को छोड़ना चाहिए। आपको पता है जब आप कुछ खाने छोड़ देते हो, आपके ग्लो खुद ही आ जाएंगे। आपकी हेल्थ और आपका जो गट है जहां पे हमेशा परेशानी रहती है, ये अपने आप क्लीन और बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने परहेज लाना शुरू कर दिया। आपने ये नहीं कहा आज खा लेता हूं कल से छोड़ूंगा, आपने कहा आज नहीं खाऊंगा। राइट? मैं एक दिन एक होटल में, मैं डॉक्टर महिमा और मेरे कुछ लोग एक होटल में गए। हम एक अच्छे होटल में गए, तो जब मैं इस ब्रदर के साथ था तो नीचे उस होटल में ना डिटॉक्स पानी रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? डिटॉक्स पानी। तो वो वहां गए और उस पे कुछ नींबू एंड स्टफ एंड ऑल रखकर बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया हुआ था। तो वो गए, कोला पिया, है ना। थोड़ी देर बाद फिर गए, कोला पिया। मैंने कहा इतना पसंद आ गया क्या ये? तो उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया। उन्होंने मेरे को बोला कि अरुल, डिटॉक्स पानी है, तेरा हेल्थ बिल्कुल बढ़िया कर देगा, जबरदस्त कर देगा। अच्छा, तो मैंने भी एक ग्लास लिया, बोला पिया। उन्होंने कहा हेल्थ का ध्यान रखना। ठीक है। फिर उसके बाद वो मुझे लेकर गए उस स्टेट के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में, उनका जान पहचान था, वो मुझे लेकर गए। हम वहां पे गए, मैं, डॉक्टर महिमा, मेरी बेटी, वो, उनका परिवार, हम लोग सब गए, टेबल पे बैठे। क्या क्या है मेनू में? उसने बताया ये सर ये मेनू है, क्या अच्छा है। वो आप थोड़ा ना पूछोगे किसी रेस्टोरेंट वाले से क्या अच्छा है, वो सभी अच्छा बताएगा। उसने कहा सर ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, अच्छा। बोला सब? बोला एक मटन बिरयानी लगा दो, एक तंदूरी चिकन लगा दो, एक फिश का ये लगा दो, एक आम पन्ना का कुछ मिलता था, है ना, वो लगा दो, ये लगा दो, वो लगा। थोड़ी देर बाद मैं टेबल देखा पूरा भरा है, तो मैं उसको बगल में देखा, तो वो डिटॉक्स क्या था, वो डिटॉक्स क्या था। उन्होंने मेरे को समझा रहे, अरुल पेट को पहले खाली करना है ताकि ये सब
मैंने खुदा को देखकर बोला, प्रभु अंदर ही अंदर मैंने कहा प्रभु थैंक गॉड ये डॉक्टर नहीं है। राइट, कुछ नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थे। किसी ने बोला होगा ये करने के लिए। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। फास्टिंग हमारा डिटॉक्स है, उपवास हमारा डिटॉक्स है। जब आप एक उपवास में बैठते हो ना, आप ऑटोमेटिकली डिटॉक्स होना शुरू हो जाओगे, आप ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू। आपको पता है हम इधर शाम को आना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जूम में लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ 3000 लोग जुड़े हुए हैं, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये एक स्टाइल था चर्च का। चर्च बताती है पहली सदी की कलीसिया, आपको पता है कैसी थी? वो जाते थे, वो सुबह उठते थे, दुआ करते थे, उसके बाद काम में जाते थे, और उसके बाद फिर वो क्या करते थे आपको पता है? वो अपने चर्च में जाते थे। वो सुलेमान के पोर्च में जहां चर्च इकट्ठा होता था और 3000 5000 लोग इकट्ठा होते थे, वो वहां जाते थे, वो प्रेयर करते थे, और उसके बाद वो घर जाते थे, खाना खाते थे, वो सो जाते थे। बाइबल बताती है वो चर्च इतनी बढ़नी शुरू हो गई कि रोमा साम्राज्य घबराने लग गया कि आखिर में ये कर क्या रहे हैं। जब चर्च डिटॉक्स मोड में आ जाए, ये हमारा डिटॉक्स मोड है, जहां पे हम पहले पता है क्या बोल रहे थे? ठंडे, दूर है, ये है, वो है। कुछ दूर नहीं है सर, आप स्वर्ग तक जाने का रास्ता नाप रहे हो, यहां पे तो सिर्फ 20 किलोमीटर का नाप है। नथिंग इज फार, नथिंग इज अ बिग इश्यू। तो अगर 1.5 घंटा अगर आप स्क्रीन के सामने भी बैठे हो, आपको अगर भूख है तो आप बैठोगे, क्योंकि ये आपका क्या है पता है? ये आपका डिटॉक्स है। आप कह रहे हो मुझे डिटॉक्स होना है क्योंकि 25 की आदत है, 26 में मेरे को अपने अंदर नहीं लानी है। 25 की बातें मुझे 26 में नहीं लानी है। 25 के लोग मुझे 26 में नहीं चाहिए। आई डू नॉट नीड दोस थिंग्स इन 26। मुझे नहीं चाहिए। So you will take out time, क्योंकि आपको डिटॉक्स होना है। फास्टिंग इज योर डिटॉक्स। और कितनों को भी आप देख लिए जिन्होंने उपवास रखा। बाइबल कहती है मूसा जब उपवास करके नीचे आया, एक तरफ गोल्डन काफ था, सोने से बना हुआ काफ, सोना ही सोना, सोना ही सोना और सोना। लेकिन तेजस किसमें था आपको पता है? मूसा में था, क्योंकि डिटॉक्स होकर वो आया था परमेश्वर की उपस्थिति में। आपके ऊपर भी प्रभु ऐसा ही ग्लोरी देगा जब आप प्रभु के लिए समय निकालना शुरू करोगे। आपके ऊपर का ग्लोरी बिल्कुल ही अलग होगा, और वो ग्लोरी आपको ब्लेस करना शुरू करेगा, वो ग्लोरी आपको फेवर देना शुरू करेगा। वो फेवर, हम में से कई लोगों के काम क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम डिटॉक्स्ड ही नहीं। डैनियल जितनी बार भी बढ़ता था, वो बस बढ़ता ही है। वो भी तो हमारे ही परमेश्वर को बुलाता था। उसके परमेश्वर का नाम भी यहोवा है, और मेरे परमेश्वर का नाम भी यहोवा है, और आपके परमेश्वर का नाम भी यहोवा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बढ़ जाऊं और आप ना बढ़ो, और हम दोनों एक ही परमेश्वर को बुला रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूं, हम दोनों एक ही परमेश्वर को बुला रहे हैं, तो हम दोनों बढ़ेंगे, कलीसिया सारी बढ़ेगी, एक भी नीचे नहीं रहेगा, हम सब एक साथ उठेंगे। We'll all grow together.